वेल बच्चों, अगर आप नीट 24 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं कि नीट के साथ साथ 3 ऐसे एग्जाम्स जो कि आप दे सकते हैं, जिसके अंदर जो सिलेबस है वो पूरा नीट की तरह है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। अच्छा, इससे फायदा ये होगा ना कि इससे हम लोग को आगे आने वाले समय में इसका बहुत स्कोप है। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि जो भी एग्जाम्स है उनका फॉर्म डेट क्या होगा, उसमें कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं, इसका स्कोप और आगे तुम कितना पैसा कमा सकते हो। अल्टीमेटली तुम नीट क्रैक करके डॉक्टर बनने वाले क्यों? पैसे कमाने के लिए ना। अल्टीमेट सभी का गोल होता है कि भाई कितना पैसा हमारे को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखिएगा विदाउट स्किपिंग एनी पॉइंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं जी। अगर मेरे प्यारे बालों को अगर मैं अभी आपको बताऊं तो नीट के एग्जामिनेशन के द्वारा आपको इस 8 कोर्सेज के अंदर एडमिशन दिया जाता है। एमबीबीएस, बीडीएस, ओके, एमबीबीएस, ओके, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस सीधा, बीपीटीएन, बीएससी नर्सिंग। बहुत सारे स्टेट में जो है ना नीट के द्वारा नर्सिंग में एडमिशन नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में नर्सिंग का जो एडमिशन है ना वो आपका नीट के द्वारा ही होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन यहां पे क्या है ना कि एम्स अपनी नर्सिंग एग्जाम अलग से कंडक्ट करवाती है बीएससी नर्सिंग के लिए, और एएफएमसी अपनी नर्सिंग एग्जाम अलग से कंडक्ट करवाती है। मतलब अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस सेम है। आप लोग एम्स नर्सिंग या एएफएमसी नर्सिंग का भी आप लोग एग्जाम दे सकते हो। पैसा बहुत ही कम लगता है, अराउंड 600 रुपए आपका एग्जामिनेशन फीस होता है जी। ठीक है, ये तो नीट के कोर्सेज के बारे में हमने बात कर लिया। अब सर नीट के अलावा हम लोग और कौन सा एग्जाम दे? अब सबसे पहला एग्जाम मैं आप लोगों को बताऊंगा ना तो वो है एम्स बीएससी पैरामेडिकल। अब आप बोलेंगे सर अब तो पैरामेडिकल पे अब हमको ढकेल रहे हो। बेटा तुमको नाम से मत घबराओ, तुम कहां से कर रहे हो? पैरामेडिकल एम्स से कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा जॉब सिक्योर्ड है। अब पैरामेडिकल में तुम्हारे कौन कौन से कोर्स ऑफर होते हैं, अगर तुम बड़े गौर से यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास सारी जो न्यू टेक्नोलॉजीज आती है ना, जैसे कि न्यूरो मॉनिटरिंग हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गए, ओके, एमएलटी हो गया, डेंटल हाइजीन, डेंटल ऑपरेटिंग रूम, ऑप्टीमेट्री, एनेस्थेसिया, यूरोलॉजी, जैसे कि देखो एनेस्थेसिया हो गया, यूरोलॉजी हो गया, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है ना जो चेस्ट में होता है, न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियोथेरेपी। अब इसमें कभी भी ना नौकरी नहीं जाती है, इसका डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। अब ये सारे जो कोर्सेज है वो कौन ऑफर करता है? तो एम्स, ऋषिकेश इन सारे कोर्सेज को ऑफर कर रहा है। तो अब पैरामेडिकल के बारे में अगर हम बात करेंगे ना, ये एम्स कंडक्ट करवाता है, कोई एनटी और एनएमसी इसके अंडर में नहीं आती है, एम्स अपना कंडक्ट करवाता है जी। साल में एक बार एग्जाम होता है ये एम्स पैरामेडिकल, और ऑनलाइन ये एग्जाम को दिया जाता है हिंदी और इंग्लिश के अंदर। 90 मिनट, 1.5 घंटे का सवाल, 1.5 घंटे का समय मिलता है, और 90 सवाल होता है एमसीक्यूज बेस्ड। ठीक है, अच्छा, इसमें सिलेबस क्या होता है सर जी? तो सिलेबस वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो तुम लोग नीट के लिए पढ़ रहे हो ना, वही आपको पढ़ के इसके अंदर भी जाना है जी। ठीक है, अगर हम लोग इसके अंदर एग्जामिनेशन फीस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जनरल वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए 1500 रुपया है, और एससी एसटी वालों के लिए 1200 रुपया है जी। लेकिन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए पैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है जी। ठीक है, अब देखो इसका एग्जामिनेशन फॉर्म कब निकलता है जी मुन्ना? तो फरवरी में निकलेगा, फरवरी से लेकर अप्रैल तक में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर बाद में एग्जामिनेशन जो है आपका जुलाई में कंडक्ट होता है, और आपका जुलाई में ही रिजल्ट आपका आ जाता है जी। मतलब नीट का एग्जाम मई में कंडक्ट हो रहा है, ये 2 महीने बाद आपका एग्जाम होता है जुलाई के अंदर। अब इससे फायदा क्या है ना, अब अलग अलग एम्स है ना आपके अलग अलग कोर्सेज ऑफर करती हैं। तो एम्स ऋषिकेश इतनी सारी कोर्सेज आपके लिए ऑफर कर रही हैं। अगर हम बात करेंगे एम्स दिल्ली, तो एम्स दिल्ली में इतनी सारी कोर्सेज आती हैं, और एम्स भुवनेश्वर आपके ये सारी कोर्सेज, सारी एम्स में आपको कोर्सेज ऑफर करवाई जाती है पैरामेडिकल की। अब इसमें जॉब की सिक्योरिटी रहती है और तुमको ठीक ठाक सैलरी मिल जाता है जी। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए मैं सजेस्ट करना चाहता हूं जिनका ड्रॉप बहुत अधिक हो चुका है, और मतलब उनको कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। रेदर देन डूइंग द बीएमएस और बीएचएमएस, आप लोग यहां पे भी जा सकते हो, जैसे ओटी टेक्नीशियन, इनका डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। ठीक है, लेकिन अगर आप प्राइवेट से करोगे ना तो बहुत बारी कॉलेज होती है ना फर्जी निकलती है, फ्रॉड होती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आप लोग ये भी एग्जाम दे सकते हो नीट के साथ साथ, है ना, 1500 रुपया कुछ बड़ा अमाउंट नहीं, अपन यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज में लाखों रुपया वेस्ट कर लेते हैं ना। सिलेबस सेम है, तुम ये भी एग्जाम देकर देखो, तुम्हारा भगवान जाने तुम्हारा क्या रैंक आ जाए। ठीक है, अच्छा, सेकेंड है हमारे पास आईएट, ओके, IAT, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। अब आप बोलेंगे सर आइजर के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन आप बहुत कुछ नहीं जानते हो आइजर के बारे में। अब जो आपका आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट है, इससे आपको 2 जगह एडमिशन मिलता है, एक है आइजर और एक है तुम्हारे पास IISc बेंगलोर, ओके, IISc बेंगलोर में। अब ये आइजर और जो IISc है ना, ये 2 कोर्सेज आपके ऑफर करते हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि अगर आप एग्जाम अगर क्लियर करते तो आपको बैचलर इन साइंस एंड मास्टर इन साइंस का आपको डुअल डिग्री मिलता है जी। यूजुअली हमारे कंट्री में 7 आइजर्स हैं,
आइजर के ऊपर अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, आइजर क्या है, इसमें क्या क्या आगे फायदे हैं। बस मैं भी आपको बता रहा हूं कि आइजर में आप क्यों एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अगर आप आइजर एग्जाम क्रैक करते हो ना तो आपको बीएस एमएस डुअल डिग्री है ना आपको देखने को मिलता है जी, मिलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे आइजर्स है ना जो कि सिर्फ आपकी बीएस डिग्री प्रोवाइड करवाती है, जो कि 4 साल का 3 साल का आपका होता है जी। अब इससे फायदा क्या है, ये एक प्रकार का बीएससी ही है, लेकिन ये बीएससी हमारे नॉर्मल कॉलेज के बीएससी से नहीं है। अगर आप लोग आइजर से अगर बीएससी करके निकलते हैं ना तो आप या तो इसरो में सीधा आपकी नौकरी लगती है ना, जहां पे रिसर्च बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप देखोगे तो नॉर्मली बीएससी करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। यहां पर अगर आप ये एग्जाम क्रैक कर लेते हैं ना तो आपको ग्रांट दिया जाता है सरकार के द्वारा, है ना, और स्कॉलरशिप भी मिलता है और आपको रिसर्च में अच्छा खासा टाइम मिलता है और पैसे भी मिलते हैं। और आपको आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज, आप लोग इंटरनेशनली जाके इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर से दे सकते हैं। अच्छा, अब इसके अगर हम रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे तो अप्रैल में 2023 का मैं एक डेमो दिखा रहा हूं कि 23 में क्या हुआ था। 15 अप्रैल से 23 मई तक का ना आपका एप्लीकेशन फॉर्म का डेट रजिस्ट्रेशन निकला था, और जो एग्जाम है ना वो 17 जून को कंडक्ट करवाई गई थी। कभी, एक सेकंड बच्चों, ओके, 17 जून को आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई गई थी और रिजल्ट आपकी जुलाई में आ गई थी। ठीक है, अगर एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 2000 रुपया जो है वो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए जी, और 1000 जो है वो किसके लिए जी, एससी एसटी वालों के लिए। लेकिन अगर आप फॉरेन इंडिविजुअल हैं तो 8500 आपको लगेगा जी। और एप्लीकेशन फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है जी, और यही आपका 24 के अंदर भी हो सकता है। तो अगर किसी को रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है और चाहते हैं कि भैया कि मैं रिसर्च करूं, उसके लिए मुझे पैसे भी मिले और मैं ज्यादा ग्रो कर पाऊं पर्टिकुलर साइंस में, पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे कि बायोलॉजी हो गया, न्यूक्लियर मेडिसिन हो गया, तो आप लोग ये आईआईटी देख के आप लोग आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट देके आप लोग आइजर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 7 आइजर्स हैं। अब सेम आइजर की तरह एक और एक एग्जाम होता है तुम्हारे पास, नेस्ट, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, ये भी सेम आपके कोर्सेज ऑफर करती हैं जो कि आपके पास आइजर आपके लिए ऑफर करती हैं, लेकिन यहां पर है ना आपको अलग कॉलेज मिलता है जी। देखो, तो जो नाइजर है वो तुम्हारे पास डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है जी, है ना, और इसमें भी जो एग्जाम जो सिलेबस है ना वो सेम है। इनके पीवाईक्यूज तुम जाके देख सकते हो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो ये सेम आपके पास जो आइजर जो कोर्स आपको ऑफर करवाता है वही कोर्स ये भी ऑफर करवाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एकदम साफ साफ, मैं करवाता हूँ, नाइजर्स ऑफर अ 5-year इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम इन द बायोलॉजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस। ठीक है, इसमें तुम्हारे मेजर और माइनर सब्जेक्ट, वही एक प्रकार का बीएससी आपको ऑफर करवाता है, मतलब डुअल कोर्सेज ऑफर करवाता है। ये भी आपको आगे चल के रिसर्च में आपको हेल्प करेगा, है ना, जैसे कि एटॉमिक रिसर्च में आपको बायोलॉजी का बहुत यूज होता है, तो आप लोग ये एग्जाम दे सकते हैं। मतलब मैं मोस्ट ऑफ द बच्चों को यही सजेस्ट करता हूं कि आप लोग अगर आइजर दे रहे हो तो इसका देने का फिर आपको कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है ना, लेकिन सिलेबस से मैं आपको बता दे रहा हूं। अब अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इस साल का मैं आपको एज एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। तो 27 तारीख को, मतलब 27 फरवरी को इसका फॉर्म निकला था और 17 मई को इसका फॉर्म क्लोज हो गया था। ठीक है, और जो मॉक टेस्ट है इसका, देखो मॉक टेस्ट भी करवाया जाता है। ओके, तो जून में इसका मॉक टेस्ट करवाया गया था और जो डेट है एग्जामिनेशन का वो 24 जून को इसका एग्जाम लिया गया था। ठीक है, और जो रिजल्ट है वो आपका 7 जुलाई को जो ना पब्लिश कर दिया गया था। ठीक है, मोटा मोटी जुलाई में सबका रिजल्ट आ जाता है। ओके, अगर हम इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करेंगे तो जनरल और ओबीसी वाले 1200 रुपया, ओके, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 600 रुपया, फीमेल सारी कैटेगरी, अगर आप फीमेल हो तो 600 रुपया, और दिव्यांग कैटेगरी में भी आपको 600 लगेगा। ओके, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास नेक्स्ट का हो गया। अब जो तीसरा और जो लास्ट एग्जाम है तुम्हारे पास वो है तुम्हारे पास आयकर का। ओके, आयकर तुम्हारे पास क्या, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ठीक है, अगर आपको एग्रीकल्चर में बहुत इंटरेस्ट है ना, कि मुझे एग्रीकल्चर में जाके आगे स्टडी करना है डिटेल में, तो उसके लिए आयकर की ना एक सब बॉडी है जिसका नाम है तुम्हारे पास, ओके, ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, AIEEA। तो एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है और इसके द्वारा आपको अगर देखोगे तो 74 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में आपको यहाँ पे एडमिशन दिलवाया जाता है जी। ठीक है, और ये एग्जाम भी कौन कंडक्ट करवाता है, आपके पास एनटीए ही कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और यहाँ पे कुल अगर आप देखोगे तो मोर देन 28,000 स्टूडेंट जो है ना यूजी लेवल पे इसमें एडमिशन लेते हैं। और आयकर एग्जाम बहुत फेमस है और बहुत ही कॉम्पिटिटिव बन चुका है ये एग्जाम भी। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इसके एग्जामिनेशन डेट के बारे में बात करेंगे तो इस साल 9 जुलाई को ये एग्जाम हुआ था और इसका जो रिजल्ट है वो 22 अगस्त को आपका आया था। ओके, और इसका एप्लीकेशन फीस जो है वो कितना है जी मुन्ना, वो आपके पास 1175 है और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1150 है, मतलब दूसरे और कैटेगरीज के लिए जी। ठीक है, तो आप ये 3-4 एग्जाम जो ना आप जरूर दे सकते हो, लेकिन मैं अगर आपको सजेस्ट करूं ना तो अगर आप नीट एग्जाम दे रहे हो तो आप एम्स का पैरामेडिकल जरूर दीजिए। ओके, जितने लड़के और लड़की जितने भी है ना आप लोग एम्स पैरामेडिकल जरूर दो, है ना, नसीब मिल जाए कोई ना कोई एम्स मिल जाए। ठीक है, और साथ में आप नीट की तैयारी भी कर सकते हो आगे। ठीक है, दूसरा आप
आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट आप दे सकते हो, और तीसरा आप आईसीआर का टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एज ऑप्शनल, उसके लिए मैं कह रहा हूं कि 3 एग्जाम आप लोग जरूर से दे सकते हो जी। तो ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरे को जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। और एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। कल, जैसे कि आज तो हमारे पास 30 तारीख है, कल 31 है। 31 को हम लोग सुबह 10 बजे क्या करने वाले ना, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड जो क्लास 11 में जो पहला यूनिट है ना, उसके हम लोग 200 एमसीक्यूज करेंगे एज पर द न्यू पैटर्न। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, जरूर से जाके आप लोग एनरोल कर लेना। अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास पे होगी, 200 सवाल होंगे। देखो, मैं प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवाता हूं। मेरा ये मानना है कि जब तक बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता। सिलेबस सबका कंप्लीट होता है, लेकिन प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है जी। ठीक है, वेल बच्चों, और एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गुड न्यूज है। आपका जो 25% ऑफ है ना, वो आपका 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। बायोलॉजी लाइव कोड लाके आप लोग जरूर से इसके परचेस अगर किसी को करना है वो कर सकता है। प्लस 24 के लिए और 25 के लिए प्लस और आइकॉनिक का ये आपका प्राइस रेंज यहाँ पे दिया गया है। ओके, अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज बाय करते हैं तो आपको माइंड मैप्स और फ्लैश कार्ड जो है ना वो आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, एक और एक गुड न्यूज ये कि कल 31 को आपके अनअकैडमी द्वारा सुपर 30 टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई जा रही है। इसमें भी आप लोग एनरोल जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कुछ सजेशन होगा, कुछ डाउट होगा, वो भी आप लोग मुझे कमेंट में पूछ लेना। आई होप कि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियोस के अंदर। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।